पेश केला आहे. जसं आहे तसं सुबह होती है, रात भी उसी होती है। थिएटर का ये बड़ा मजा है। और सबसे बड़ी बात कि ऐसा वैसा कोई नाटक नहीं है, ये हिंदुस्तान के नाटकों में से एक नाटक है जो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है, और अब आप उसके हिस्सा बन रहे हैं, ये और इम्पोर्टेंट है। और क्या करूँगा, नाटक देखते, लेकिन फिल्मों का ये 1 2 3 4 5 6 सारे डायलॉग उसने भरवा दिए मेरे। 1 2 3 4 एक के आगे बढ़ी तो भरवा बंदा ये जब गाएंगे, मतलब जो करीब में इनसे कह रहा था कितना बड़ा होता जा रहा है हमारा ये नाटक। पहले थोड़े से लोग थे, मतलब कितने डांसर्स आ गए। डांसर भी ऑडिशन पे हैं, कोई वैसे प्रोफेशनल डांसर्स नहीं, लेकिन क्या काम कर रहे हैं। मैंने अपने एक्टरों को कहा, देखो ये कैसे, मतलब अभी से ठाक 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 कर रहे हो, ऐसे जब आते हैं एकदम तैयार। बहुत बढ़िया, मतलब एक नाटक करने का जो एक्सपीरियंस है वो मुझे सिनेमा में पॉपुलैरिटी, पैसा, हर कुछ मिल जाता है। बाय ग्रेट कमाल। जो नाटक में, अच्छा गाड़ी सर्विसिंग हो गई, चलो ऑटो पकड़ के कहाँ से आता है, लोखंड वाला से वहाँ तक कभी कुछ आना पड़ता, दिल ही नहीं लगता। तो शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा कि गाना फड़नवीस में करूँ। उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह सही दूँ। गाली तो थोड़ी होती है, अच्छा भी है, नहीं तो डॉक्टर से दिखवाना पड़ता, सर मुझे कोई गाली नहीं देता, शुक्रिया। और मकान सबसे ज़्यादा शुक्रिया, ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको एक दिशा दे अपने एक्सपीरियंस। थैंक यू, वाह। कुठेतरी चांगलं काहीतरी कर्म करा, त्याचं फार अप्रत्यक्षपणे तुम्हाला काहीतरी त्याचं फळ मिळून जातं। मी नाटक करत आलो, पण मला असं वाटतंय ते नाटक रंगमंचावरून करता करता प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचलं, पण मला असं वाटतंय रंगमंचाचा जो इतिहास आहे त्याचा आपण कुठेतरी भाग होऊन गेलो, याचा जास्त आपण आज जेव्हा तुम्ही आलोय की मला अभिजित म्हणाले की मी घाशीराम फुटबॉल करतोय चंदू बरोबर, आणि त्यात नाना संजय मिश्रा माझा खूपच आवडता म्हणजे कोणाचा नसावा। मुळात आपण जेव्हा म्हणतो की नट म्हणजे नेमकं काय, तर त्या नटात असलेलं अर्थपूर्ण भाव, आणि तो जर व्यक्त करू शकत असेल त्याच्या दिलेल्या गेलेल्या भूमिकेत संजय मिश्रा म्हणून आज माझ्या लक्षात आलं की तो कधी ठाण्यात जाऊन राहत असेल, तर त्यांनी काय केले, त्याच्या एनर्जीचा रेपर्टरी सारखं कुठेतरी स्वतःसाठी तो वातावरण निर्मिती करतोय, आणि तो त्याचा आनंद घेतो की डान्स झाले ही 1 2 3 4 5 6 किंवा त्याचं संगीत, तर तो स्वतःसाठी एक वातावरण निर्मिती करतोय। आणि मी सांगतोय बाकीचं घाशीराम बद्दल तर बोलूच, पण मी नाना बघायला म्हणून त्याचं 14 तारखेला जो काही पहिला प्रयोग असेल किंवा ग्रँड रिहर्सल असेल, म्हणजे पोचणार, कारण का ती भूमिका एक अजरामर भूमिका आहे। कुठली भूमिका नेमकं कळत नाही की तो नट करतो का नाटककाराने लिहिलेली आहे।
आणि दरवेळी जेव्हा नाटक करतो तेव्हा मला वाटतं नाही हे नाटककारांनी केलेलं आहे. शेवटी हे माध्यम असं आहे की जिथे विजय तेंडुलकरचं घाशीराम होतं असं नाटक म्हणजे कुठेतरी प्लेराईट ऍक्टर सॉरी डायरेक्टर खूप मेहनत करतात सगळेच करतात पण कुठेतरी म्हणजे म्हणायचं असं आहे की शेवटी प्रयोग करताना तिथे नाटक असतो विंगेतच डायरेक्टर असतो किंवा त्यामुळे त्यांनी सगळं करून दिलेलं आहे पुन्हा ते जिवंत करण्याचा जे काही जबाबदारी आहे ती फक्त नटावर असते आणि त्या तंत्रज्ञानावर असते जे लाईव्ह आहे आणि मुळात आणखी जमेची बाजू जी अभिजितने सांगितली की लाईव्ह आहे वाजवणारे सुद्धा वाद्यवृंद लाईव्ह आहे अफकोर्स कोरिओग्राफर मला आठवतंय मी बोललो आल्यावर की हबीब तन्वीर हे हिंदी नाटकातलं हिंदी क्या है भारतीय रंगमंच से हबीब तन्वीर एक ऐसा नाम है जिन्होंने बाहर सीखा मतलब कि वेस्टर्न थिएटर जिसमें डिग्री राडा लेकिन यहां आए और उन्होंने सोचा कि मैं छत्तीसगढ़ चला जाऊंगा जहां से और मैं लोक नाट्य में अपने नाटक कहूंगा यहाँ तक कि शेक्सपियर का भी मिक्समनाइट थी उन्होंने अपने छत्तीसगढ़ी परंपरा में किया हुआ है और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो घाशीराम भी हबीब साहब ने छत्तीसगढ़ी में किया हुआ है और हबीब साहब ने कहा था जब वो आए थे सीखकर तब उन्होंने भारत के नाटककारों से कहा था ऐसा नाटक लिखिए जिसमें नृत्य हो संगीत हो और कथ्य हो वो अपनी मिट्टी का नाटक होगा 60 के दशक में नहीं लिखा गया फिर आया हैवदर अगर आई एम नॉट रॉन्ग कर्नाड साहब का और घाशीराम कोतवाल ये नाटक जब आए तब हबीब साहब जो चाह रहे थे कि अपनी मिट्टी का मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नाटक ये क्यों बंद पड़ा था भाई और जब अपने अपने कारण से जब भी पड़ा होगा वो उसके अपने अपने कारण होंगे मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिजीत ने कही है वो है कला और क्रीड़ा को राजनीति से बाहर रखना चाहिए या तो मुझे लगता है अगर कुछ होना चाहिए तो राजनीति में वहां से बोध लेना चाहिए उसका कारण है कला क्या करती है कला उस विशिष्ट स्थल काल में जो जीवन जिया जा रहा है उसका वो आईना है कहीं तो कुछ जो छूट गया है वो वहीं पर लिखा गया है और मिथक हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिथक है यानी कि कल्पना है पर कल्पना कहां से आएगी तो भाई जब तक आपका जीवन ये सोर्स नहीं होगा तब तक कल्पना आ ही नहीं सकती तो अब यदि घाशीराम कोतवाल किसी को कंट्रोवर्सी करनी थी सरकार के विरुद्ध था या किसी एक विशिष्ट पंथ के किरण या हम कह सकते हैं कि किसी वाद को लेकर था तो भाई एक सीधी सी बात थी अगर रोजगार ढूंढने के लिए इंसान आया था रोजगार मिला नहीं उसका अपमान हो गया तो भाई उसने उसका बदला लेना चाहा तो उसने अब बेटी दे दी अब जब मिल गया तब उसने सत्ता के साथ क्या पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूट सो जब ऐसा हो जाता है जब सत्ता क्या करती है कि आपको नई विचारधारा ले आती है या कि अपना काम किया जाए और जब लगता है कि अब ये अपने काम का नहीं या अब ये बेसुरा हो गया है तो उसको निकालना ये सत्ता का काम रहा है मुझे लगता है घाशीराम कोतवाल कोई पार्टी आए कोई जाए सत्ता करप्ट्स ये तो रहेगा रोजगार के लिए मुंबई तो स्वप्न नगरी रही कि नहीं है मुंबई में आज कोई भी स्वप्न लेके ही तो आता है मुझे लगता है कौन नहीं आता ऐसे में घाशीराम कोतवाल अब ये सारा जो वाद जो चल रहा है हमारा कि कौन सी भाषा
मुझे लग रहा है किसी बहुत ही सुंदर सा ये काम किया है अभिजीत ने कि मराठी रंगमंच, अगर हिंदुस्तान का रंगमंच, भारत का रंगमंच इतिहास अगर उठाया जाए, घाशीराम कोतवाल को आप उठाकर बाहर रख ही नहीं सकते, सबसे ऊपर के नाम में आ जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि अभिजात शाकुंतल से लेके हम भास का मध्यम वियोग आइए और अभी तक आधुनिक नाटकों में यदि हम आए, वहां पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बादल सरकार साहब का नाम लिया जाता है, कर्नाड साहब को, मुझे लगता है तेंदुलकर साहब का घाशीराम कोतवाल बाहर रह ही नहीं सकता। और वो नाटक आज ये लोग करने जा रहे हैं, तो मेरी तो शुभकामनाएं हैं ही, लेकिन मुझे लग रहा है वो हिंदी में कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि और सक्षम है। देखो कभी कभी ऐसा लगता है कि कौन करेगा भाई, फिर से 5 शो करके बंद तो नहीं हो जाएगा भाई, कोई आवाज उठा दे तो ये लोग बंद तो नहीं करेंगे। मुझे लगता है अभिजीत पानसे और उसके जो दोस्त हैं, जब साथ में मैंने संजय से कहा कि अभिजीत पानसे जैसे, मैंने कहा ये बंदा है, ये नाटक तेरा बंद होने नहीं देगा, तेरी जो मेहनत है, क्योंकि एक ऍक्टर पूरा सब कुछ कर्म लगा देता है। मी मराठीतलं फक्त त्याला सांगितलं, अरे ते पाय मुरगळले, ते फार छान गाणं आहे सुरुवातीचं, तो म्हणाला मला ते मुरगळले शब्द लिहून दे, त्यांनी पेन आणलं, त्याची वही आणली, तोंडाला लिहून दे, मला ते हवंय, मला ते मराठी शब्द हवे। तो नट हा, म्हणजे मी याचं खरंच काम बघायला, म्हणजे मी याला म्हटलंय अभिजीतला, मी आणलं इधर कुछ कर यार, इसका कुछ दिखा मुझे, कुछ मुझे देखना है, मैं देखना चाहता हूं कि नाना क्या कर रहा है। कारण खरंच नाना म्हणजे आपल्याला असं वाटतं की, आणि काय आपल्याकडे आणखी थोडासा घोळ काय झालाय, जो अभिजीत मला असं वाटतंय आपण अजून अगदीच बोलूया की नाटककार झाले, पण नटाने केलेल्या भूमिका आणि नट असं लक्षात ठेवणं आणि त्याला वर आणणं गरजेचं, नाही तर आपण फक्त म्हणत जाऊ की ऑथेलो कसा केला होता त्यांनी, तिथे आता अल पचिनो किंग लियर करतोय नाटक, या खबरा पोचतात, पण आपल्याकडे असलेल्या नाटकातल्या ज्या अभिजात नाटकमधून जी नाटकं क्लासिक मानली गेलेली आहेत, त्यातल्या ज्या भूमिका आहेत, ती जी पात्र आहेत, ती लोकांच्या मनात बटली पाहिजे। वो जब तक नहीं होगा तब तक आपका नाटक से नाटक रहेगा। नाटक को जीवन बनाना, मुझे ऐसा लगता है मीडिया का भी काम है, और हमारा फिर उसके बीच कंट्रोवर्सी आएगी नहीं, क्योंकि वो जीवन बच रहा है।